अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नोमान और आज हम एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। चलिए शुरू करते हैं। इसको अगर आप और से देखें तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे इनपुट्स आ रहे हैं। बेसिकली 9 इनपुट्स इसमें आ रहे हैं एंड देन वी हैव अ बटन। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि इन सब इनपुट्स को एक डिव में रैप करूँगा। जॉब एप्लीकेशन का जो टेक्स्ट है इसको मैं अपर डिव में रखूँगा और लास्ट में हम बटन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो में अपना एक फ़ोल्डर बना लिया जॉब डिटेल्स के नाम से, जिसमें index.html और style.css की हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले एक मेन डिव बना लेते हैं जिसके अंदर सारे डिव्स रैप होंगे। इसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन की। क्लास आपने बेसिकली ऐसी देनी है कि जिसमें बाद में आपको रिकॉल करने में आपको खुद को आसानी हो। तो मैं मेन देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि ये मेन डिव है। तो इस मेन डिव के अंदर हमारे सारे डिव रहेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना अपर डिव बनाता हूँ जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट रहेगा। उस वो चूँकि टेक्स्ट है तो उसको मैं नाम टेक्स्ट का नाम देख लेते हैं क्या है। जॉब पब्लिकेशन एंड देन वेब, इसमें इसको हम पहले डिव में रखेंगे। तो वेब के हिसाब से मैं इसको नाम भी वेब का दे देता हूँ। और इसके अंदर हमारा H1 टैग रहेगा जिसमें हम लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन एंड देन एक्सपेंड टैग ले लेंगे जिसमें हमारा वेब रहेगा। इसको मैंने अलग से स्टाइल करना है, इसके लिए मैंने इसको अलग स्पैन में रखा है। ये हमारे पास पहला डिव रहेगा। और उसके बाद जितने भी हमारे पास इनपुट टैग हैं इनको मैं एक अलग डिव में रखूँगा। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं सबको रैप करना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने डिव ले लिया। इस डिव के अंदर हमारा सारा डाटा रहेगा तो इसको मैं इस डिव को मैं डाटा का नाम दे देता हूँ। इस डिव के अंदर हमारे सारे इनपुट्स के डिव रैप में रहेंगे। बेसिकली जितने भी इनपुट्स होंगे सबको हम एक अलग अलग डिव में रखेंगे और हर डिव जो है इस डिव के अंदर रैप में रहेगा। तो चलिए डिव बनाना शुरू करते हैं। पहले हमारे पास फर्स्ट नेम का डिव रहेगा, फिर लास्ट नेम का, फिर ईमेल का, जॉब रोल, देन ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया होगा। ये भी हमारे पास एक इनपुट का डिव रहेगा। देन हमारे पास ये भी इनपुट का डिव रहेगा। देन हमारे पास ये डेट का इनपुट रहेगी और हमारे पास फाइल की इनपुट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली टोटल 9 डिव इनपुट्स बनते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम का डिव बनाते हैं। इसमें हमारे पास एक लेबल रहेगा। बेसिकली इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम रहेगा। सॉरी, लेबल बन गया। अब हम इसमें इनपुट बनाएंगे। इनपुट बेसिकली हम इसकी टाइप को टेक्स्ट रखने वाले हैं क्योंकि ये फर्स्ट नेम है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और प्लेस होल्डर के लिए मैं इसके अंदर इंटर फर्स्ट नेम टाइप कर दूंगा। ये हमारे पास इनपुट कंप्लीट हो गया। इस डिव ये हमारे पास एक पहला डिव बन गया जिसमें हम अपना फर्स्ट नेम रखेंगे और इसी तरह हम बाकी डिव अपने बना लेंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, देन हम इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट नेम के था, अब हम इसमें लास्ट नेम लिख देंगे। और इंटर लास्ट नेम यहाँ पर कर देंगे। इसी तरह हम ईमेल के लिए भी बना लेंगे। इसी को हम पेस्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो इनपुट है उसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, इंटर ईमेल कर देंगे। ये हमारे पास ईमेल का डिव बन गया और लेबल के अंदर भी ईमेल लिखेंगे और टाइप भी हम ईमेल कर देंगे। टाइप बेसिकली ईमेल इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें ईमेल का कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको फॉलो करेगी ये, अगर वो सही नहीं होंगी तो एरर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ईमेल के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जॉब रोल का एक डिव है।
लेकिन जॉब रोल में हमारे पास सिलेक्ट आएगा जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे रोल्स आ रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें बेसिकली हम इसी को पेस्ट करेंगे और लेबल की जगह हम जॉब रोल टाइप करेंगे। और बेसिकली काफ़ी सारे रोल्स आ रहे हैं जिसके लिए हमें सिलेक्ट टैग चाहिए होगा, तो हम सिलेक्ट टैग बना लेंगे। बेसिकली सिलेक्ट टैग के अंदर ही हम सारे अपने जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको टाइप करते हैं HTML में। तो बेसिकली हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, तो हम पांचों ऑप्शंस को टाइप करेंगे। अगर हम तो सबसे पहले हम रखेंगे सिलेक्ट जॉब रोल। ये हमारे पास पहला ऑप्शन रहेगा। टोटल हमारे पास 5 ऑप्शन हैं, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको अपना UI में जाकर देखते हैं। UI में अगर हम देखें तो सिलेक्ट जॉब रोल जो हम टाइप कर चुके हैं, इसके अलावा हमारे पास 4 और ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है, बैक एंड का, फुल स्टैक एंड देन UI UX डिज़ाइनर का। तो चलिए टाइप करते हैं। पहला ऑप्शन हम टाइप कर चुके हैं। सेकंड में फ्रंट एंड डेवलपर आएगा। देन हमारे पास बैक एंड डेवलपर। देन हम फुल स्टैक डेवलपर टाइप करेंगे। बेसिकली इन सब रोल का आपको अंदाज़ा होगा। बेसिकली आप इसी फील्ड में, और देन लास्ट में हमारे पास UI UX डिज़ाइनर आ जाएगा। UI डिज़ाइनर। चलिए हमारे पास सिलेक्ट टैग वाला ऑप्शन भी बन गया। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और अपना अलग अगला डिव कॉपी करते हैं, बनाते हैं। बेसिकली अगर हम UI में देखें तो हमारे पास अब टेक्स्ट एरिया का डिव भी आना शुरू हो गया। तो हम पहले टेक्स्ट एरिया का डिव बना लेते हैं। बेसिकली एक डिव रहेगा, इसको मैं एक ID दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया की, ताकि हमें स्टाइलिंग के लिए चलिए एरिया लिख देते हैं ताकि हमें स्टाइलिंग में ज़रा आसानी हो, क्योंकि टेक्स्ट एरिया को हम थोड़ी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। दैन इसके अंदर हमारे पास लेबल आ जाएगा। लेबल के अंदर हम एड्रेस अपना लिख देंगे, क्योंकि इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का एक बना लेते हैं टैग, ताकि हम एरिया को टाइप कर सकें। ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। बेसिकली इसमें हम अभी के लिए कुछ रोज़ और कॉलम देने हैं, तो मैं इसको बेसिकली 3 रोज़ देना दूंगा और प्लेस होल्डर भी इसको दे देते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लेस होल्डर शो हो रहा है। इंटर एड्रेस। चलिए ये भी हमारे पास बन गया। तो इसको मैं UI में दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली हमारे पास ये एरिया का डेफ है, हमने इंटर एड्रेस जो कि हमने प्लेस होल्डर बनाया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी हमारे पास मज़ीद 4 इनपुट्स रहती हैं, तो चलिए उनको भी बना लेते हैं। सिटी के लिए बना लेते हैं। तो चलिए पहले सिटी के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली एक डिव रहेगा हमारे पास। डिव में हमारे पास एक लेबल है जिसमें हम सिटी को टाइप करेंगे। तो हमारे पास सिटी आ गई और उसके बाद हम इनपुट में इसको टाइप करेंगे। तो चलिए इसको टाइप कर लेते हैं पहले। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। बेसिकली टेक्स्ट ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास लेटर्स ही हमें कवर करने हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट ही रख रहे हैं। प्लेस होल्डर में हम रखेंगे इंटरसिटी नेम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो भी हमारे पास इनपुट हम उसी के हिसाब से वैल्यू को लिखते हैं, तो इसलिए इंटरसिटी नेम इसमें ठीक रहेगा। और उसके बाद हमारे पास एक है पिन कोड के लिए भी था एक, चलिए उसको भी बना लेते हैं। ये कोड भी रहेगा हमारे पास। और
इसमें हम एक लेबल बना लेंगे। इसमें बेसिकली हम पिन कोड टाइप कर देंगे और नीचे हमारे पास इनपुट रहेगा। इसको भी हम टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे। बेसिकली ईमेल के अलावा हमारी सारी जो टाइप हैं वो टेक्स्ट में ही आ रही हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट ही रिक्वायर्ड है। और प्लेस होल्डर की वैल्यू दे देंगे इंटर पिन कोड। चलिए ये भी बन गया। उसके बाद हमारे पास डेट और अपलोड का था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट के लिए और अपलोड सीवी के लिए हमारे पास फाइल रहेगी, तो बेसिकली भी कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले डेट के लिए बना लेते हैं। लेबल में हमारे पास डेट रहेगा और हमारे पास जो इनपुट है उसमें हमारे पास टाइप डेट आएगा, ताकि हम डेट को कैच कर सकें। और इसी तरह हमारे पास अपलोड सीवी के लिए भी होगा। इसमें हम बेसिकली प्लेस होल्डर नहीं डालेंगे, डेट है, डेट के लिए हम वैल्यू को रखेंगे इधर, ताकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो हम जो शो करना चाहें। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो चलिए कोई अपनी मर्ज़ी की वैल्यू रख देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की भी रख सकते हैं। और चलिए अगला डिप बना लेते हैं अपना जो कि आखिरी डिप है हमारे पास। इसमें हमारे पास सीवी को अपलोड करना है, तो अपलोड योर सीवी का नाम आ जाएगा। एंड चूँकि हमारे पास फाइल अपलोड रहेगी, इसलिए हम इसमें टाइप को फाइल रखेंगे, ताकि हम इसको आसानी से जो है जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे फाइल की। तो बेसिकली ये हमारे पास डिव थे जिनको हमने बनाना था और यही हमें रिक्वायर्ड थे। अब चलिए बटन रह गया, उसको भी बना लेते हैं। तो हम बटन बनाएंगे। बटन में बेसिकली हमारे पास नाम था अप्लाई नाउ। चलिए बटन कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो इसको चलिए रन करके चेक करते हैं ये कैसा दिखता है। लाइव सर्वर में उसको ओपन करेंगे। ये देखिए ये ओपन हो गया। बेसिकली हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जॉब रोल, एड्रेस, हर तरह की डिव आ चुकी है बेसिकली। और ये हमारे पास अपर डिव है जिसमें हमने टेक्स्ट को रखा हुआ है। तो इसकी सिर्फ स्टाइलिंग पे अब हमने फोकस करना है। तो चलिए इसकी स्टाइलिंग भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ओरिजिनल डिव है वो कुछ इस तरह की दिख रही है। तो इसको इस तरह बनाने के लिए हमें कुछ स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो चलिए स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में जाते हैं। बेसिकली हमने एक मेन डिव बनाई हुई है, पहले हम मेन को स्टाइल कर लेते हैं। और फिर हमारे पास वेब की डिव रहेगी जो कि जिसके अंदर हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। सॉरी कुछ गलती मैंने यहाँ पर की हुई है। तो चलिए इसको पहले स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, तो एक स्टार ले लेंगे ताकि हमारे पास जितना भी ऑल पेज है उसके अंदर हम मार्जिन ज़ीरो करना चाहेंगे, ताकि मार्जिन जो है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना आ रहा हो। एंड देन पैडिंग को भी ज़ीरो करेंगे ताकि पैडिंग भी हमारे पास कोई ना आ रही हो। और बॉक्स साइजिंग को वाटर बॉक्स कर देंगे। बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स करने से हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा होता बॉक्स। तो चलिए पहले हम मेन को स्टाइल कर लेते हैं। हमारे पास एक मेन डिव था, उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी विड्थ सेट करेंगे। विड्थ हम उसकी रखेंगे 600। बेसिकली मेन डिव वो रहेगा जिसके अंदर हमारे पास सारे डिव्स रैप होके आ रही हैं। इसको मार्जिन दे लेते हैं। इसको मार्जिन देने के लिए हम टॉप बॉटम से इसको 1.5 एम दे देते हैं। और चूँकि लेफ्ट राइट से इसको हम ऑटो करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसको पैडिंग दे लेते हैं। मेरे आई थिंक 1 रन ठीक रहेगी। और बॉर्डर रेडियस भी इसको देना पड़ेगा ताकि ये अच्छा दिखे। तो बॉर्डर रेडियस इसको मैं दे दूँगा 9px ज़्यादा देंगे ताकि ये ज़्यादा जो है वो बॉर्डर रेडियस ले ले। और इसके अलावा हम बॉक्स शेडो भी देंगे इसको ताकि ये थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आए। तो चलिए बॉक्स शेडो भी इसको दे देते हैं।
बेसिकली इसके बाद हम वेब को भी स्टाइल करेंगे ताकि हमारे पास स्टाइलिंग कुछ अच्छी लगे। तो बेसिकली हमने एक वेब का डिव बनाया हुआ था जिसके अंदर हमने वेब का डिव में हमने टेक्स्ट रखा हुआ है। चलिए पहले इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं हमारा मेन डिव कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमारा मेन डिव बिल्कुल सेंटर में आ गया है और इसका पोस्ट शेडो भी लग चुका है। पहले हम वेब की डिव को इस टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं। चलिए स्टाइल सीरीज में जाके पहले हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो हम स्टाइल सीरीज में गए, हमने वेब को कैच किया क्योंकि हमने क्लास को कॉल किया हुआ है और इसको बेसिकली हम पैडिंग दे देते हैं। टॉप बॉटम हम ज़्यादा पैडिंग नहीं देंगे, आई थिंक 0 रम ठीक रहेगी। एंड देन पॉइंट 3 कम देंगे एंड देन जस्ट हम पैडिंग दे के इसको अगर हम चेक करें अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब हम नीचे वाली डिस्क को भी स्टाइल करते हैं। नीचे वाली डिस्क को स्टाइल करने के लिए अगर हम इसको गौर से देखें तो हमने डाटा के अंदर सारी डिस्क को रैप किया हुआ है। तो चलिए डाटा के थ्रू इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम डाटा की क्लास को कॉल करेंगे और कुछ स्टाइल इसको दे देंगे। हम दे देंगे डिस्प्ले, इसको फ्लैक्स करेंगे क्योंकि सारे आइटम इसके अंदर आ रहे हैं तो डिस्प्ले फ्लैक्स से हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। डिस्प्ले फ्लैक्स इसको देंगे एंड चूँकि काफ़ी सारी डिव्स हैं, अगर हम सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारे एक ही उसमें आ गए हैं लाइन में आ गए, तो इसलिए हमें उसको रैप करना पड़ेगा। तो बेसिकली फ्लैक्स रैप कर देते हैं, रैप। एंड चूँकि एट हमने इसको जस्टिफाई भी करना है तो हम जस्टिफाई कंटेंट की एक प्रॉपर्टी होती है वो दे देंगे और इसको हम स्पेस बिटवीन करेंगे ताकि साइड पर भी थोड़ा गैप आ जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा की जो डिव थी इसमें हमारे पास यही स्टाइलिंग रहेगी। आप देखिएगा दो दो डिव्स हमारे पास शो होना शुरू हो गए। बेसिकली ओरिजिन में भी हमारे पास एक लाइन में दो डिव्स ही आ रहे हैं। तो चलिए अभी इनपुट को और टेक्स्ट को हमें थोड़ी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो चलिए उसके लिए जितने भी डाटा के अंदर डिव आ रहे हैं बेसिकली हर इनपुट एक डिव के अंदर है, तो मैं हर डिव को डाटा के कॉल करूँगा और उसको कुछ स्टाइलिंग दे दूँगा। बेसिकली विड्थ कम आ रही थी तो मैं सबसे पहले विड्थ दे दूँगा। विड्थ मैं रखूँगा 49 px, 50 तक भी रख सकते हैं लेकिन मैं 49% रखूँगा, ये ठीक रहेगी। और बेसिकली डिस्प्ले फ्लैक्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर डिव के अंदर लेबल और इनपुट आ रहे हैं, उनको मैं कॉलम वाइज ऊपर नीचे रखना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं डिस्प्ले फ्लैक्स के ज़रिए इसको कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लैक्स में इसको दूंगा। अगर आप इसको देखिएगा तो ये अभी फर्स्ट नेम और इंटर नेम आमने सामने है, इसको मैं ऊपर नीचे करना चाह रहा हूँ ताकि ये कॉलम वाइज शो हो। उसके लिए मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद इसको फ्लैश डायरेक्शन कॉलम देना पड़ेगी, इसलिए मैं इसको ये कर रहा हूँ। तो चलिए अगर जब मैं इसको फ्लैश डायरेक्शन कॉलम दूंगा तो बेसिकली ये एक दूसरे के कॉलम वाइज एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ उसमें क्या मसला आ रहा है। और चलिए इसको पैडिंग में दे देते हैं 0.5 रैंक एंड देन 0। चलिए ये हमारे पास इसकी स्टाइलिंग हो गई। अब हम इसकी स्टाइलिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम और इंटर नेम एक दूसरे के नीचे आने लग गए हैं और ये बहुत अच्छे भी लगने लग गए हैं। विड्थ हमने जस्ट इसको 50% तक दी है। बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल में थोड़ी पैडिंग भी आ रही है, वो भी हम दे देते हैं। और बेसिकली हमारे पास एक लेआउट सा बन गया। इसमें हमारे पास अपलोड योर सीवी का जो इनपुट टैग है ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास एड्रेस की जो डिव है इसने पूरी विड्थ ली हुई है और बाकी उन्हें हाफ ऑफ ली हुई है। और अपलोड डिव जो है वो डेट की डिव के सामने आ रही है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो टेक्स्ट की डिव ने जो है हमने इसको आईडी दी थी अलग से क्योंकि हमें पता था कि इसने पूरी डिव ली हुई है। तो मैं इसको एरिया के ज़रिए स्टाइल करके पूरी डिव दूंगा। बेसिकली आईडी के थ्रू मैंने इसको कॉल कर लिया और मैंने जब इसको विड्थ देनी है 100% ताकि ये पूरी डिव ले ले, पूरा विड्थ ले ले सॉरी पेज की, क्योंकि हमारे पास आउटर डिव है। जैसे इतना सा करूँगा और देखिएगा ये इसने पूरी डिव ले ली और अपलोड की डिव थी वो भी सामने इसके आने लग गई। अब हमें इनपुट को थोड़ी पैडिंग देनी है, लेबल को पैडिंग देनी है ताकि वो थोड़ा सुंदर दिखे। तो चलिए पहले लेबल को पैडिंग देते हैं। जितने भी लेबल हैं उनको हमें पैडिंग देनी पड़ेगी।
तो लेबल को मैं कैल करता हूँ और इनको मैं पैडिंग देता हूँ। आई थिंक 0.3 रैम की रहेगी। और उसके बाद इनपुट को भी मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी इनपुट को, और कुछ सेलेक्ट टैग भी होगा, हमने कॉल किया था उसको भी हम साथ ही रखेंगे और इनको हम पैडिंग दे देंगे। पॉइंट 5 रैम और 0.8 रैम इतनी ठीक रहेगी। और बेसिकली पैडिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी अपने जो है रूटीन के मुताबिक, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो मैंने इसका कलर भी रख दिया। चलिए चेक करते हैं इसको। अब देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो बेसिकली ये हमने जस्ट इसको पैडिंग दी है और हमने इसको सर्व किया है। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। थोड़ा सा इसको आउटलाइन का इशू आ रहा है इसमें, वो भी देख लेते हैं। चलिए इसमें हमने आउटलाइन को नन करना पड़ेगा ताकि आउटलाइन शो ना हो जब हम इस पर क्लिक करें। तो आउटलाइन हम नन कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉर्डर रेडियस, हम इसको बॉर्डर रेडियस से देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो चूँकि इनपुट है, इसको अगर हम बॉर्डर रेडियस देंगे तो इसलिए हमने बाकियों की भी दी हुई है तो ये अच्छा दिखेगा, तो मैं इसको 4 px बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। और टेक्स्ट एरिया का टैग हमने आपको याद है किया हुआ था, उसको भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, उसको भी हम पैडिंग दे देते हैं ताकि वो भी थोड़ा सा अच्छा दिखे। 0.2 रैम 0.8 रैम इतनी पैडिंग ठीक रहेगी। और इसको भी हम बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस का हम 4 px ही रखेंगे ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा बेसिकली अब हम इसको स्टाइलिंग को चेक कर लेते हैं। अब आप देखिएगा आउटलाइन का मसला नहीं आ रहा, बाकियों में टेक्स्ट एरिया में थोड़ा सा इशू आ रहा है इसका। तो बेसिकली बटन को भी स्टाइल हमने करना है, बटन को स्टाइल कर लेते हैं। बटन को बेसिकली पहले हम मार्जिन दे देंगे, चूँकि हमारे पास बटन राइट में दिख रहा है, ओरिजिनल में हमने इसको लेफ़्ट में रखा हुआ, तो मैं मार्जिन लेफ़्ट से इसको जैसे ही आउटर दूंगा बटन हमारे पास राइट में चला जाएगा। देन हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे ताकि हमारे पास स्टाइलिंग वर्क करे, अदरवाइज़ बटन में जो स्टाइलिंग है वो वर्क नहीं करती। तो थोड़ा सा टॉप से मैं इसको मार्जिन दूंगा ताकि ये टॉप से गैप दे दे थोड़ा सा। तो आई थिंक 1.5 रैम ठीक रहेगा। और बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली मैं इसको देना चाहूँगा रेड, जो कि रेडी था उसमें प्रोवाइड। पैडिंग इसको मैं देना चाहूँगा, पैडिंग से खूबसूरती आएगी। तो 0.4 रैम ये टॉप और बॉटम से हो जाएगी, एंड देन 0.5 रैम जो कि लेफ़्ट राइट से रहेगा। और चूँकि इसका हमने बॉर्डर कलर दिया तो ऑब्वियसली टेक्स्ट का कलर वाइट करना पड़ेगा, और वैसे भी ओरिजिनल यूआई में इसको वाइट ही दिया हुआ है, तो कलर वाइट हो जाएगा इसका। और इसको बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे, बॉर्डर रेडियस से ये और अच्छा लगेगा। आई थिंक 5 px। और कर्सर पॉइंटर, बेसिकली बटन में हम कर्सर पॉइंटर रखते हैं ताकि जब भी एरो उसके पास जाए तो पॉइंटर ऐसा हो जाए। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा बटन बिल्कुल सुंदर लगने लग गए, और बाकी हमारे जो स्टाइलिंग है वो भी ऑलमोस्ट डन है। इसमें थोड़ी सी हम सूडो क्लासेस ऐड कर लेते हैं। चलिए इनपुट फोकस, जब भी फोकस होगा तो बेसिकली हमारे पास जो ओरिजिनल डिव है उसमें हमारे पास जब भी इनपुट का हम फोकस करें तो रेड में वो शो हो रहा है उसकी आउटलाइन, और टेक्स्ट एरिया ग्रीन में शो हो रहा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये फोकस से होगा, फोकस करने के बाद हमें बॉर्डर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बॉर्डर में रख देता हूँ 2 px रेड कलर का, चूँकि हमें शो हो रहा था तो मैं रेड इसको रखूँगा। और आउटलाइन जो है मुझे लाइन करनी पड़ेगी, एंड सेलेक्ट टैग के ऊपर हमारे पास ग्रीन का कुछ शो हो रहा था, तो चलिए सेलेक्ट को भी कर लेते हैं, ये भी फोकस से ही होगा। एंड देन हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है उसको भी जैसे कि अभी हमने देखा उसके ऊपर भी हम फोकस टैग लगाएंगे, क्योंकि ये
ग्रीन शो हो रहे थे, तो मैं इसको बॉर्डर को ग्रीन करूँगा। तो इसमें हम बॉर्डर दे देंगे 2px सॉलिड ग्रीन। उसके बाद हम आउटलाइन दे देंगे और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन टैग आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा बुरा लग रहा था, तो मैं उसको भी यहीं पे स्टाइल कर देता हूँ। आई थिंक इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक दे देंगे। सेलेक्ट के अंदर जो ऑप्शन टैग है वो बेसिकली थोड़ा सा awkward दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने ग्रीन कर दिया, यहाँ पर रेड कर दिया, एंड यहाँ पर जो ऑप्शन टैग है वो थोड़ा सा उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया, देन हम उसको बॉर्डर दे देंगे 1px सॉलिड रेड, एंड देन वी हैव मार्जिन बॉटम, इसको हम देंगे ताकि थोड़ा सा इसमें ना गैप आ जाए। तो उसके लिए हमें मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा, उसको मैं 5px रखूँगा। एंड देन पैडिंग ऑब्वियसली हमें देनी पड़ेगी, तो पैडिंग में 1 रन दे दूँगा। चलिए इसको चेक करते हैं। आई थिंक स्टाइलिंग ऑलमोस्ट डन है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास फर्स्ट नेम ऑब्वियसली बेहतरीन करके शो हो रहा है, ईमेल के लिए भी, और हमारे पास ये देखें गैप भी आ गया है, और एड्रेस बार में भी हम जो भी टाइप कर सकते हैं सिटी, देन वी हैव चूज़ फाइल का ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है। ऑब्वियसली हम कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं, एंड देन वी हैव अ बटन। तो ये हमारे पास यूआई रेडी है। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई मसला है, तो हमें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।